ओमज्ञानस्य कानिचन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः विष्णुपादाय पुष्पपुष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्य नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिण नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदाय कलौकल्मषासाय शान्वापतये नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिशोरम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 2 एंड टेक्स्ट 57 और 58 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसका इस श्लोक पे थोड़ा चर्चा किए थे और तात्पर्य पढ़ के इसको और सोचे। यदा समरते चायं कूर्मोऽङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। So one who is able to withdraw his senses from sense objects as a tortoise draws its limbs within the cell is firmly placed in perfect consciousness. ऐसा व्यक्ति जो जरूरत की परिस्थिति जरूरत की स्थिति के अनुसार अपने इंद्रियों को नियोजित कर सके और जब जरूरत नहीं है तो उस वक्त अपने इंद्रियों को विड्रॉ कर सके यानी कंट्रोल कर सके, उसको बोला जाता है। जिस प्रकार से टॉर्टॉइस कछुआ कच्छप होता है अपने लिम्स अंगों को समेट लेता है जब जरूरत नहीं पड़ती या विपत्ति की स्थिति में when there is danger। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि वो फॉर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस पूर्ण चेतना में स्थित है। कल हमने इस पे विस्तार से चर्चा किया था कि सेंस कंट्रोल यानी इंद्रियों का संयम का अर्थ ये नहीं होता है कि पूर्ण रूप से इंद्रियों को विषय वस्तुओं से मुक्त कर दिया जाए, विषय वस्तुओं पे ना लगाया जाए, केवल ये अर्थ नहीं होता है। बल्कि इंद्रियों को संयमित करने का अर्थ होता है कि इंद्रियों की आवश्यकता होने पे इसको इंद्रिय भोग में व्यक्ति लगाता है और इस प्रकार से इंद्रियों का इस्तेमाल करता है ताकि वो उसके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मददगार और भगवान के प्रति आगे बढ़ने में अगर जिस प्रकार से इंद्रियों को नियोजित करने से व्यक्ति कृष्ण के और पास आ सकता है, इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति या सेंस ग्रेटिफिकेशन को कृष्ण कॉन्शियस पर्सन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर सकता है, करता है, नियोजित करता है। और ऐसे इंद्रियों के कार्य जिसके माध्यम से वो कृष्ण से दूर चला जाए और कृष्ण को स्मृति हो जाए, उस प्रकार के इंद्रियों के कार्यों को त्याग देता है। इसी को बोलते हैं इंद्रिय संयम ओवररीचन। और ऐसा व्यक्ति होता है परफेक्ट कॉन्शियसनेस दिव्य पूर्ण चेतना में स्थित हो गए। सो द टेस्ट ऑफ अ योगी डिवोटी और सेल्फ रियलाइज सोल, ये तीनों एक ही चीज है। योगी या भक्त या आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है अपने आप को जान लेना, मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए कृष्ण की सेवा के निमित्त ही अपने समस्त इंद्रियों को, शरीर को, समय को, धन संपत्ति को, रिसोर्सेस, एनर्जी सब कुछ लगाता है, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। और उसी को योग बोला जाता है। योग मतलब भगवान से संबंधित कार्यों में अपने आप को जोड़ना है, भगवान से कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। और जो भक्त डिवोटी मतलब भी वही चीज कि भगवान की सेवा के निमित्त जो अपना जीवन समर्पित करता है। तो योगी डिवोटी और सेल्फ रियलाइज सोल का टेस्ट यही है, ये परीक्षण। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति वास्तविक योगी है या
भक्त है या आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ व्यक्ति is that he is able to control the senses according to his plan. अपनी अपने प्लान के अनुसार, और प्लान का मतलब होता है कि क्या करने से मैं कृष्ण भावनामृत में प्रगति करूँ, कृष्ण कॉन्शियस रखे, कृष्ण के क्या करने से, ऐसे कार्य को करने से मैं कृष्ण के और करीब आ सकूं। तो ऐसा वो प्लान होता है किसी योगी या भक्त का, या आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति का। So most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. लेकिन इसके विपरीत जो ज्यादातर लोग होते हैं अपने इंद्रियों के दास होते हैं और इंद्रियों के डिक्टेशन के अनुसार इंद्रियों को सप्लाई करते हैं। इंद्रियों का जो क्या बोलते हैं, डिक्टेशन, डिक्टेशन मतलब आदेश, आदेश के अनुसार इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। अवश्य, अवश्य मतलब हेल्पलेसली, बिना नियंत्रण। लेकिन गोस्वामी, गोदास और गोस्वामी में ये अंतर है। गोस्वामी का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों का इस्तेमाल अपने प्लान के अनुसार कर सके, यानी अपनी इच्छा के अनुरूप कर सके। इच्छा के अनुरूप मतलब कृष्ण के डिक्टेशन से कर सके। मन के और इंद्रियों के डिक्टेशन, मन और इंद्रियों के आदेश से जब कोई व्यक्ति इंद्रियों को जो सप्लाई करता है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय वस्तु, विषय वस्तु प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं कि वो गोदास है। और जो कृष्ण के डिक्टेशन, आदेश के अनुसार अपने इंद्रियों को नियोजित करना सीख लेता है, उसी को गोस्वामी बोला जाता है। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन एज टू हाउ द योगी इज सिचुएटेड। अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा था 54 नंबर श्लोक में, 54 नंबर श्लोक में पूछा था, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तत्व स्थित केशव, स्थित प्रज्ञ से किम आसीत ब्रजेत से, या किम आसीत मतलब वो कैसे बैठा है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, क्या भाषा है और कैसे चलता है। तो कैसे बैठता मतलब हाउ ही सिचुएटेड, सिचुएट होना यानी स्थित है, कैसे वो स्थित है। कैसे बैठने का अर्थ क्या है, अर्जुन जब ये पूछे कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो कैसे बैठता है, किम आसीत, तो इसका अर्थ क्या है कि वो कैसे स्थित है अपने इस शरीर में, इंद्रियों, जड़ इंद्रियां ताहे का। जनरली जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जीवा फैले विषय सागरे, तार मते जीवा अति लोभ मन। तो शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रियां काहे का, ये शरीर अविद्या का जाल है और उसमें जो है इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रियां हैं, जो व्यक्ति को विषय सागर में फंसा देती, गिरा पड़ा रहता है व्यक्ति विषय के सागर में। लेकिन लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो किस प्रकार से जड़ इंद्रियों के जड़ इंद्रियों वाले इस अविद्या रूपी शरीर में स्थित होता है, ये प्रश्न था अर्जुन। मतलब वो किस भांति वो अपने इंद्रियों के विष के सागर में गिर जाता है असहाय रूप से, या वो इस शरीर में उपस्थित इंद्रियों को अपने आदेशानुसार इस्तेमाल कर सकता है। तो उसको बोलते हैं कि वो किस प्रकार से स्थित है, हाउ इज सिचुएटेड, की मासीत है। सो सो दैट इज द आंसर to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. जो इंद्रियां हैं वो एक बहुत ही विषपूर्ण, विषधारी सर्प की तरह कंपेयर किया गया, विषैले सांप की तरह, लाइक ए स्नेक, जो कि किसी भी तरीके से बिना नियंत्रण के एक्ट करना चाहते हैं। जैसे सर्प होता है, विषैला सर्प होता है, विष के प्रभाव के कारण यह सर्प अपने नियंत्रण में नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति आता है इमीडिएटली वो डसना चाहता है, वो उसमें मतलब विष छोड़ना चाहता है। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनके इंद्रियों में ये विष है, विष कौन सा, डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग करने की जो तीव्र कामना होती है, ये व्यक्ति के लिए इंद्रियों में विष के समान कार्य करता है और इंद्रियों को हमेशा वह प्रेरित करता है कि वो उस विषैले सर्प की तरह कार्य करे, कि जैसे ही मौका मिलता है वो डसने का प्रयास करता है। इसलिए
ये जो सेंस है इंद्रिया, दे वांट टू एक्ट वेरी लूजली एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बिना नियंत्रण के और किसी भी प्रकार से लूजली एक्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत द योगी और द डिवोटी मस्ट बी वेरी स्ट्रांग टू कंट्रोल द सर्पेंट्स लाइक अ स्नेक चार्म। लेकिन एक योगी या भक्त को बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए। ये सरपेंट लाइक सेंसेस, स्नेक, सर्प की तरह जो इंद्रियां हैं उसको स्नेक चार्मर, सपेरे की तरह कंट्रोल कर लेना चाहिए। और सपेरा जनरली कैसे कंट्रोल करता है? सबसे पहले वो विषैले दांत को हटा देता है, क्योंकि विष पूर्ण जो दांत होते हैं वो हटाने से सर्प जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है। और इतना ही नहीं, वो सर्प फिर हानि नहीं पहुंचा सकता। ये प्रबोधानंद सरस्वती भी अपने एक प्रार्थना में, चैतन्य चंद्रोदय नाटक में चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना करते हुए बताते हैं, ये दुर्दांत इंद्रिया विष सर्प पटली कैवल्यम नरकायते त्रिदश आकाश पूर्ण सुखायते, कैवल्यम नरकायते त्रिदश आकाश पुष्प पीतायते। ये जो श्लोक है, कैवल्यम नरकायते त्रिदश आकाश पुष्प पायते, जो भाग and most necessary कैवल्यम नरकायते त्रिदश आकाश पुष्पायते। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपूर आकाश पुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्पपटले प्रोत्खात दंष्ट्रायते। So devotees consider that goal to worship present consciousness. There are also yogis who try to control their senses, but they can never succeed without coming to the state of oversuccess. The senses are compared to poisonous snakes, but the senses of a bhakta engaged in the service of the Lord are like the snakes with their poisonous fangs removed. Yeah. विश्वं पूर्ण सुखायते विधिमहेन्द्रादिश्य कीटायते यत्कारुण्यकटाक्ष वै भवतां तं गौरमेव स्मः। तो ये प्रबोधानंद सरस्वती अपने इस प्रार्थना बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक भक्त को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अपने सर्पेंट लाइक सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। और वो स्ट्रांग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति वो भक्त प्राप्त कर सकता है कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को नियोजित करते हैं। So he never allows them to act independently. ये है टेस्ट एक भक्त का या योगी का या सेल्फ रिलाइज पर्सन का एक टेस्ट है कि कभी भी अपनी इंद्रियों को इंडिपेंडेंटली एक्ट करने के लिए वो अलाउ नहीं करता है। There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do nots and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the do nots, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर लिख रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसे अनेकों इंजंक्शन है, आदेश है भक्त के लिए कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जब तक कोई भक्त है शास्त्रों के ये जो डूज एंड डू नॉट्स, ये करने योग्य कार्य है और ये नहीं करने योग्य कार्य है, इसको जब तक फॉलो नहीं कर पाता है तब तक वो वास्तव में पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत के स्तर पे स्थित नहीं हो सकता है। ये हमको बहुत गहराई से इसको समझना चाहिए और इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए पूरा कि हम अपने इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से उनको खींच न ले जाएं, बहा न ले जाएं। उनको कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए स्वतंत्र रूप से एक्ट करने के लिए। इंद्रियों के जो कार्य हैं वो अकॉर्डिंग टू डिक्टेशन ऑफ कृष्ण और स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, गुरु और कृष्ण के आदेश के अनुसार होना चाहिए। जैसे ये जीवा है तो महाप्रभु बोलते हैं जिब्बेर लालसा धाय शिष्टोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिब्बेर लालसा साधारणतः जो भक्त नहीं है तो जिह्वा के लालसा के पीछे इधर उधर भागते हैं। जैसे ही उनको जीव का डिक्टेशन आया
कि ये खाना है वो खाना है, इमीडिएटली उसको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और खाना चालू कर देते हैं। लेकिन एक डिवोटी है, वो सोचता है, जीव का डिक्टेशन आ सकता है कि ये खाना है, लेकिन वो विचार करेगा कि क्या ये शास्त्र के द्वारा अलाउड है, भगवान और वैष्णव इसको अलाउ करते हैं, नहीं मुझे यही खाना चाहिए। तो प्रश्न पूछता है क्या ये भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद है, अगर प्रसाद नहीं है तो नहीं खाना है, भले वो सात्विक आहार हो या अलाउड भी हो, तब भी तो भगवान को प्रसाद अगर भोग नहीं लगा तो नहीं। इस प्रकार से वो स्वतंत्र रूप से अपने इंद्रियों को एक्ट करने नहीं देता है। इसको बोलते हैं रेगुलेशन। ये डूज एंड डोंट्स है। तो जब तक कोई व्यक्ति ये डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करता है और अपने आप को सेंस इंजॉयमेंट, इंद्रिय भोग से रेस्ट्रिक्ट करना नहीं सीखता है, उसके लिए संभव नहीं है कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत के स्तर पे स्थित हो सके। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करना चाहिए, इससे प्रयास करना चाहिए। और ये संभव है, ये कठिन हो सकता है शुरू में किसी भक्त के लिए, लेकिन साधु संग में आकर के भजन करके और अगर तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है उसके हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने की, कृष्ण को प्राप्त करने की, समझने की, तो ये पॉसिबल भी है, वो कर सकता है। द बेस्ट एग्जाम्पल सेट हियर इन इज द टॉर्टोइस, इसलिए टॉर्टोइस एग्जाम्पल नहीं आ रहा, हो गया तो क्वेश्चन रख जाता हूँ। The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. इसलिए भगवान उदाहरण दे रहे हैं कछुए का। जो कछुआ होता है किसी भी समय जरूरत पड़ने पे अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल कर सकता है, करता है, और जरूरत ना पड़ने पे उसको वाइंड अप कर लेता है। तो भक्तिष्ठ भक्त को इस प्रकार से करना चाहिए। Similarly, the senses of the Krishna conscious persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो 24 घंटे अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर ये कृष्ण की सेवा के निमित्त है तो, और अगर कृष्ण की सेवा के निमित्त नहीं है तो एक क्षण के लिए भी वो अपने इंद्रियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, ये नहीं करता है। Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own sense satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. बस इंद्रियों को हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा के रखने का एक उदाहरण भगवान दे रहे हैं एक गच्छप के माध्यम से। एक गच्छप जो होता है जरूरत पड़ने के इस्तेमाल। उसी प्रकार से जितने भी सेंसेस हैं, जीवा है, आंख है, नाक, कान है, त्वचा, इन सब सेंसेस इंद्रियों को इस्तेमाल कर सकता है कृष्ण भावना भावित भक्त। लेकिन वो कृष्ण के लिए करता है, इसी को बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। ये एक सिम्टम बताया गया। तो उस श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान अर्जुन का इस प्रश्न का उत्तर दिया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञा जो व्यक्ति होता है वो कैसे सिचुएटेड है, कि मासीत किस प्रकार से बैठता है, यानी किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को स्थित रखता है। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। किसी बात का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? Yes.